हम शिमला शहर के समस्त जनता का और हमारे वहाँ पे बुजुर्ग माताएं बहनें सबका हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो खासकर जो विधानसभा में आपने हमें रुझान दिया और आपने हमारे को यहाँ तक पहुँचाया। उसी एवज में जिस तरीके से आज रुझान दिख रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और जिस तरीके से लोग आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट्स के साथ और हमारे संपर्क में हैं, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि हम मेजॉरिटी में आएंगे और अच्छी मेजॉरिटी में आएंगे शिमला शहर से। और हम आपको मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का 4 या 5 तारीख को हम जब इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हम कांग्रेस का मेयर और डिप्टी मेयर बैठाएंगे। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि 10 घंटे पहले दी थी, वो भी झूठ बोला था, स्पीकर दिया पर दिए वो भी झूठ हो गया है। फर्जी वोट बनाकर जीतने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। सर, जो उनकी ये स्टेटमेंट्स है, जैसे आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है 2-3 पॉइंट्स उठाए हुए हैं, ये दर्शाता है कि वो अभी अपना बैलेंस खो चुके हैं और उनको लग रहा है, क्योंकि शुरू में ही जब आप नेगेटिव प्रचार करना शुरू करो किसी के प्रति, तो उसका मतलब है कि आपको कहीं घबराहट है, आपको कहीं विश्वास नहीं है अपनी जीत के ऊपर। तो ये जो इश्यूज उठाने के उस पर आ रहे हैं, खासकर 10 गारंटियां हैं, जिसमें से सबसे बड़ी गारंटी हमारी ओपीएस की थी। हमने ओपीएस दिया और ओपीएस की रिजल्ट आपको अभी आगे आने को, जब रिटायरमेंट शुरू होगी उसके बाद आप अभी हमने आपको 3% दिए, जो कि इनके टाइम से लेकर कम्युलेट हुआ था। इमीडिएटली हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो अभी 3% डिक्लेयर किया है हिमाचल डे के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आर्थिक स्थिति को देखते हुए, हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, फिर भी हमने 3% डीए जो दिया है वो एक लोगों की मदद के लिए, और जो ड्यू था, जो उनका हक था, वो हमने दिया और आने वाले वक्त में भी हम उसको आगे करेंगे। जहाँ तक फ्रॉड वोट की बात है, ये गलत बात है। जो अमेंडमेंट आपकी आई है एक्ट में, मैं ओपनली इनको बोल रहा हूँ, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सब है, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिम्मेवार लोग बैठे हैं यहाँ पे, उनको मालूम है कि कौन से वोट बनने हैं, कौन से वोट नहीं बनने हैं। जिनका क्राइटेरिया फुलफिल होता है वोट उन्हीं के बनेंगे। अब आप लिस्ट चेक करोगे तो उन लिस्टों में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, वो चाहे बीजेपी समर्थक है, चाहे कांग्रेस समर्थक है, चाहे सीपीआईएम है, आप जिस मर्जी के, पर एटलीस्ट वो वोटर है यार। अब उनके मन में तो नहीं पड़ सकते कि कौन सा वोट क्या है। कैसे बीजेपी बोल सकती है कि जो वोट बने कि वो खासकर कांग्रेस के ही बने? इट्स नॉट पॉसिबल टू सी एनीबडी। एक ही तो राइट है हिंदुस्तान में, जो कि आपका एक प्राइवेसी का राइट होता है और आपकी प्रिविलेज होती है। ये कौन बोल सकता है इस चीज को कि वो कांग्रेस वाले सारे वोट बने? शिमला की अगर बात करें विधायक हैं आप भी, और क्या लगता है आपको कि क्या कमियां हैं, क्या मुश्किल जो लोगों को खासतौर पर है, जिसको लेकर जितने भी प्रत्याशी है वो सबसे पहले तो सर, जो शिमला की जो कमियां हैं और जो ये प्रॉब्लम्स है, ये इसलिए ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई कि 15 साल से शिमला शहर के अंदर बीजेपी का यहाँ पे शासन था। शहर के अंदर जो हमारे एमएलए थे वो बीजेपी के थे, तो जो कमियां हैं उसका तो अभी भंडार है यहाँ पे। तो 15 साल में एक्यूमुलेट होकर वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो हम पहले उन चीज़ों को उठाएंगे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में मेन एसेंशियल चीज़ें, जैसे पार्किंग है, पानी है, और डिफरेंट वार्ड्स में कनेक्टिविटी जो रोड्स की होनी चाहिए, एम्बुलेंस रोड होने चाहिए, आपके फॉरेस्ट क्लियरेंसेज है। और अभी आपको मैं धन्यवाद दोबारा सीएम साहब का करना चाहूँगा, जिन्होंने इमीडिएटली एक मतलब जिसे कहते हैं डिस्कशन में उन्होंने 10 करोड़ रुपए रोड्स के लिए दिया, म्यूनसिपल रोड्स के लिए सिर्फ, ताकि उसकी टारिंग हो जाए। उसके बावजूद आपको अभी जो एक डिसीजन हुआ है जिसमें विरोध किया गया, बीजेपी ने वो विरोध किया जो पेंडिंग डिसीजन था, जिसमें आपकी हैबिटेबल होगी आपकी जो एटिक फ्लोर है, तो वो उसमें लोगों के कई बिल्डिंग्स रुकी हुई थी, कई उनके बिजली पानी के कनेक्शन रुके हुए थे या कमर्शियल थे। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है, पहल है। और जहाँ के अभी इस टाइम एनजीटी के जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो हम एनजीटी के जो इश्यूज है उनको लेके अच्छे से अच्छा लॉयर, जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का टॉप लॉयर, हम इंगेज करने को जा रहे हैं। और एनजीटी के सामने, कोर्ट के सामने हम एनजीटी के डिसीजन लेके जा रहे हैं, और मुझे विश्वास है उसमें भी हमारे को रिलैक्सेशन मिलेगी। शिमला शहर में रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, कोर एरियाज है, जनरल एरियाज है और ग्रीन एरियाज है। अब हम छेड़ना नहीं चाहेंगे किसी चीज़ को, पर जहाँ तक की ग्रोथ की बात है, शिमला शहर में जितना आप फैलोगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में जाओगे, यहाँ जगह नहीं है लोगों के पास, और यहाँ पे चारों तरफ जंगल है, जो खाली पैच भी पड़ा है उसको भी जंगल डिक्लेयर किया, तो हमारे पास तो सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ के चांसेस है यहाँ पे।
कि हम थोड़ी जो आपकी 4 मंजिल 3 मंजिल ये ध्यान में रखते हुए कि सेस्मिक जोन भी है, उसके क्राइटेरिया में उसको बिल्डिंग उस तरीके से डिज़ाइन किया जाए, लाइट मटेरियल में हो, कई चीज़ें इसमें हम आगे मतलब जो हमारा ये प्लान बन रही है एनजीटी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की, उस चीज़ में हम एनजीटी को भी सेटिस्फाई करना चाहेंगे कि हमारी प्लानिंग है और वी विल ट्राई एंड गो फॉर वर्टिकल ग्रोथ इन प्लेस ऑफ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ।